लक्ष्मण जी चलते हैं तो ईश्वर और माया दोनों को आगे करके चलते हैं। उसमें भी सावधानी रखिए चलने में कि माया के दर्शन भले हों, पर सावधानी ये बनी रहे कि ईश्वर का दर्शन बंद न हो। ये लक्ष्मण जी ने सावधानी रखी है, इसलिए राम जी को अपने दाहिने तरफ रखकर चल रहे हैं। तो सीता जी के भी दर्शन हो रहे हैं तो राम जी के दर्शन बंद नहीं हुए हैं। शून्य महल में देखो, देखने के दो साधन हैं, एक आंखें और एक आईना। ये दो साधन है देखने के। दूसरों को देखना है तो नेत्र दिखलाते हैं, पर स्वयं को देखना हो तो दर्पण दिखाता है। हम अपने को कैसे देखेंगे? अपना चेहरा दर्पण में। और ये मन रूपी दर्पण भी अगर स्थिर हो जाए, एक तो बाहर ये कांच का दर्पण होता है और एक दर्पण तुलसीदास जी ने कहा मन मुकुर, मन रूपी दर्पण। तो आईना साफ होता है तो चेहरा साफ दिखता है। मन मुकुर, मन का दर्पण साफ होता है तो अपना आपा स्पष्ट अनुभव होता है। तो ये मन का दर्पण कैसे साफ होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ये गुरु चरण रज से साफ होता है। गंदगी से रहित हो जाता है। निर्मल मन अहीर निज दासा। तो जीवन में ये जो व्रत नियम आदि हैं, इनसे अंतःकरण शुद्ध भी होता है और जीवन में सतर्कता भी पग पग पे बनी रहती है। कई लोग सतर्कता दिखाते हैं पर होती नहीं है, इसलिए बेचारे दुखी बहुत रहते हैं। रात को आदमी एक कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लाइट चालू थी, मच्छर खूब काट रहे थे। उठा कि परेशान कर रहे हैं मच्छर कब से, नींद ही नहीं आ रही। लाइट बंद कर दी और बोला कि अब आएगा मजा, मच्छरों को मैं दिखूंगा ही नहीं तो काटेंगे कैसे। लाइट थी इसलिए कम वक्त परेशान कर रहे थे, अब लाइट बंद कर दी, मजे से सोएंगे। अब आप सोचो, मच्छरों को लाइट की जरूरत है क्या कि लाइट चालू होगी, तुम दिखोगे तब तुमको काटने आएंगे? लाइट बंद करके वो लेटा, इतने में खिड़की से एक जुगनू आया, जो थोड़ा टिमटिमाता है ना, एक छोटा सा जीव, वो जुगनू अंदर आया। तो ये चिल्लाया कि हाय राम, मच्छर टॉर्च लेकर के आ गया। देखो कितनी छोटी सी टॉर्च, कहां से ले आया होगा और मुझे खोजने के लिए। अब यह आदमी मच्छरों से बचने के लिए बोले लाइट बंद कर दूं ताकि वो काटे नहीं, मेरे को देख न पाए। भैया मच्छर जाली लगा ले, बस अपनी सुरक्षा कर ले, अपने चारों तरफ एक कवच बना ले ताकि समस्या और संकट हमें डंक न मारे। और चारों तरफ कवच कौन सा हो सकता है? अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का। तो बोले अपना इष्ट मंत्र हम जपते तो हैं पर मन नहीं लगता। मन को लगना कैसे मानते हैं आप?
मन कोई ठोस वस्तु है, उठाकर रख दोगे, बोले हाँ मन लग गया। अपने सद्गुरुदेव के प्रति अगर आपके हृदय में पूर्ण प्रेम है, श्रद्धा है, तो समझो आपका मन लग ही गया, आप क्या लगाओगे। और किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति के प्रति अगर आकर्षण है, आसक्ति है, तब तो मानो कि भाई मन नहीं लग रहा। पर अगर आपके दिल दिमाग में सद्गुरु की ही मूर्त बसी हुई है, आप आंख बंद करते हैं तो गुरुदेव की ही छवि आंखों के आगे आती है, तो समझो आपका मन लग चुका है। पर किसी और वस्तु व्यक्ति का चिंतन होता है तो भी घबराओ मत, तो भी ये विचार करो कि घर के अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर तक आते हैं तो कचरा दरवाजे के बाहर दिखता है, पर अब बाहर है, अंदर नहीं है, सफाई हो गई। ऐसे ही जप ध्यान करते समय अगर मन की आंखों के आगे कोई वस्तु व्यक्ति की आकृतियां दिखती हैं तो समझो जप फालतू नहीं गया, जप जो किया अंदर से सफाई हुई, कचरा बाहर दिख रहा है। लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता ना कि ये फालतू वस्तु व्यक्ति का चिंतन हो रहा है। लोगों को कहाँ पता चलता है सबको, उनको तो होता है हाँ 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 मेरे को अंकल की याद आ रही है, मेरे को आंटी की याद आ रही है, मेरे को उसकी याद आ रही है, तो उनको तो मजा आता है इन सब बातों में। साधक थोड़ा ऊपर उठता है, अंदर का कचरा बाहर निकलता है तो दिखता है कि हाँ ये कचरा है, ये व्यर्थ चिंतन मेरे को नहीं होना चाहिए, तो दुखी नहीं होना, खुशी मनाना, अंदर की सफाई हो गई। अब बाहर जो कचरा है थोड़ा लगाएंगे झाड़ू तो ये भी दूर हो जाएगा, और निर्विचारिता की स्थिति, निर्विकल्पता की स्थिति में प्रवेश मिलेगा। पर समझते हैं कि कुछ होगा, मन का लगना कुछ विशेष होता होगा, पता नहीं क्या होता होगा, नहीं सोचे ही नहीं। हम हमारे गुरु